बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, कई बार एग्जाम में आ चुका हुआ है। टॉपिक का नाम है नर्व इम्पल्स। आइए टॉपिक को समझते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती है। बेसिकली ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, ये किसका हिस्सा है, इफेक्टर का, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन होना होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच प्रोड्यूसेस ऑफ वेव्स। तो ये ऐसी वेव्स हैं बेसिकली, जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये वेव्स हैं, ठीक है जी। और ये किसके ज़रिए से पैदा हो रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकली और इलेक्ट्रिकली जो चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, उसके ज़रिए से कुछ ना कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो वेव्स क्या कहलाती हैं, हमारे पास नर्व इम्पल्स कहलाती हैं। और वो मूव करती हैं एक इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन से अदर लेंथ ऑफ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं दूसरी न्यूरॉन पे। और न्यूरॉन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं देखा तो वो लाजमी देखे। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही होती है, और किसके थ्रू हो रही होती है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है। तो पूरी डेफिनेशन बन गई हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच प्रोड्यूस ऑफ वेव्स एंड दे मूव ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शंस, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सारा मामला हो रहा है किसकी बेस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पे। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते क्या हैं, अब वो देख लेते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं वो होते हैं हमारे पास बेसिकली रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी, डेफिनेशन बनेगी मैयर ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसी सलाहियत जो काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है जी। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही रेफर करती है किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को। इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के ज़रिए से होता क्या है, स्टोर ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ आयंस। उसके अलावा आल्सो नाउन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी को हम दूसरी चीज़ कह देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अलग से डेफिनेशन है जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि एग्जिस्ट करती है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। इसकी बेसिस पर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बेसिस पर दो टाइप्स बन जाती हैं, एक को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक को कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों को टाइप्स को जो है कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ जाता है। तो इसी तरह आपने कंपैरिजन लिखना है, जिस तरह मैंने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन लिखा हुआ है। तो ये जो है फुल स्टैंड्स फॉर है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जबकि ये है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। जबकि जो एक्शन में होता है उसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है। और इसमें क्या होता है, मोर नेगेटिव इनसाइड आइंस होते हैं और जबकि मोर पॉजिटिव आउटसाइड होते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है अपोजिट हो जाएगा, उलट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आइंस जो है वो हमारे पास अंदर की तरफ रहेंगे, नर्व इम्पल्स के अंदर की तरफ रहेंगे, और जबकि जो नेगेटिव हैं वो आउटसाइड रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो है वैल्यू पूछ लेते हैं। तो हमारे पास आरएमपी में रेस्टिंग के दौरान कितनी होती है, -70 MV मिली वोल्ट। और जबकि यहाँ पर वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो ये +50 MV, या इसको यूँ भी लिखा गया है एमसीक्यूज़ में, कई दफ़ा आया है 0.055 वोल्ट्स, ठीक है जी। अगर वो वोल्ट्स में पूछेगा तो इतनी है, और मिली वोल्ट्स में पूछेगा तो इतनी है। जबकि ये जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ये पोलराइज्ड स्टेट होती है, और जबकि ये डीपोलराइज्ड स्टेट होती है। ये दोनों मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब ये लॉन्ग भी हैं, दोनों के दोनों, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये पूरा नर्व इम्पल्स भी लॉन्ग है, तो इसमें ये लॉन्ग में आपने ये फैक्टर्स भी बयान करने हैं, तो इनके फैक्टर्स भी हैं। यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पहला फैक्टर है जी, ओपन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम गेट, या पंप, सॉरी गेट नहीं है, पंप है, दोनों में फ़र्क है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जी हमारे पास नर्व इम्पल्स की जो है एक मैंने ये लाइन बनाई हुई है, ये नर्व इम्पल्स है। और ये नीचे भी मैंने एक नर्व इम्पल्स की क्या लगाई हुई है, लाइन लगाई हुई है, दो लाइनें लगाई हुई हैं। इसमें आपको आउटसाइड, बाहर, इस लाइन के बाहर आपको पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर हमने बता चुके हैं हम लोग ऑलरेडी कि जो हमारे पास
इसमें क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर नेगेटिव इनसाइड होते हैं जबकि पॉजिटिव आउटसाइड होते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, पॉजिटिव सारे के सारे आउटसाइड हैं, नेगेटिव सारे के सारे इनसाइड हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है कि पोटाशियम के जो आयन्स होते हैं वो ज़्यादा अंदर मौजूद होते हैं और जो सोडियम के आयन होते हैं वो बहुत कम होते हैं इनसाइड। उसके बावजूद क्या होता है, यहाँ पे ये जो पैथ बना हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से 3 सोडियम बाहर आ जाते हैं। ये मैंने बाहर की तरफ 3 निकाला हुआ है, तो 3 सोडियम बाहर आ जाते हैं और जबकि 2 पोटाशियम अंदर जाते हैं। जबकि ऑलरेडी मैं बता चुका कि वहाँ पर पोटाशियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और सोडियम ऑलरेडी कम है। उसके बावजूद क्या होता है कि 3 सोडियम और बाहर आ जाते हैं, 2 पोटाशियम और अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, यानी कि वहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मजीद एमसीक्यूज यहाँ पे बनता है कि 10 फोल्ड हायर कंसनट्रेशन होती है आउटसाइड देन द इनसाइड। ये जो सोडियम है इसकी 10 फोल्ड हायर कंसनट्रेशन किस तरफ है, बाहर की तरफ है, जबकि अंदर इसकी ऑलरेडी कम कंसनट्रेशन है, उसके बावजूद ये बाहर आ रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे पोटाशियम के लिए उन्होंने एमसीक्यूज बन जाता है, पोटाशियम 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेशन ऑलरेडी इनसाइड होती है, उसके बावजूद ये क्या होता है, इनसाइड ही जा रहा होता है। ठीक है जी। तो 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेशन इनसाइड देन द आउटसाइड ऑफ किसकी, पोटाशियम की। तो यहाँ से जी 3 जो है सोडियम ये बाहर की तरफ आ रहे हैं और जबकि 2 पोटाशियम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे एटीपी एनर्जी हमारे पास यूज़ हो रही होती है जो कि स्प्लिट करती है इस पंप को। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पोटाशियम अंदर गया ये वापस बाहर भी आएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा चांसेस क्या हो जाएंगे, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर इस स्टेप के बाद क्या होता है, अगेन से ओपन हो जाता है किसका गेट, पोटाशियम का गेट। तो ये नर्व इम्पल्स की ये लाइनें बनी हुई हैं और इसमें से भी फिर क्या निकलना शुरू हो गया, पोटाशियम बाहर शुरू हो गया। ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव प्रोटीन की रिटेंशन रह जाती है किस साइड पे, इनसाइड पे, और क्लोरीन भी किधर रह जाता है, इनसाइड पे, जिसकी वजह से मज़ीद चांसेस रहते ही नहीं है वहाँ पे किस चीज़ के, मेम्ब्रेन के ट्रांसफ़र होने के। तो मोर नेगेटिव इनसाइड हो जाता है और पॉजिटिव क्या हो जाता है, आउटसाइड। सारे पॉजिटिव बाहर आ गए, पोटाशियम भी पॉजिटिव था ये भी बाहर आ गया, सोडियम भी पॉजिटिव था ये भी बाहर आ गया, रह गया कौन अंदर, क्लोरीन जो कि नेगेटिव है और नेगेटिव प्रोटीन अंदर रह गई है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गई है, नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब देखते हैं दूसरी टाइप जो कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के आपको मैं पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके फैक्टर पे जाएंगे डायरेक्ट। तो ये इनिशिएट करता है स्टिमुलस को, स्टिमुलस जिसकी वजह से सारा काम होना होता है, स्टिमुलस को इनिशिएट यही करवाता है। फिर ये क्या कर देता है, क्लोज ऑफ सोडियम और पोटाशियम पंप, ये पंप को बंद कर देता है। कौन से पंप को बंद कर देता है, सोडियम और पोटाशियम की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सोडियम भी बाहर आ गई थी बाद में और पोटाशियम भी बाद में क्या आ गई थी, बाहर आ गई थी। ठीक है जी। यहाँ पे क्लोज ऑफ पोटाशियम गेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से पोटाशियम भी बाहर आना बंद हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या हो गया, आयंस की चेंजिंग हो गई, तब्दीली हो गई। यहाँ पे सारे के सारे जो है पॉजिटिव बाहर थे और नेगेटिव इनसाइड थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उलट हो गया कि ये 2 आयन नेगेटिव वाले बाहर आ गए और ये 2 पॉजिटिव कहाँ चले गए, अंदर चले गए। तो ये डीपोलराइजेशन हो गई। इसी तरह यहाँ वाले भी जो थे पॉजिटिव अंदर चले गए और यहाँ से नेगेटिव कहाँ गए, बाहर की तरफ आ गए। तो इसको हम बोलते हैं ओपन ऑफ एन ए गेट। इस खास जगह पर ओपन ऑफ एन ए गेट होगा, फिर ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वापस ये वाले नेगेटिव इधर आ जाएंगे और ये पॉजिटिव बाहर की तरफ आ जाएंगे जब ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी नर्व इम्पल्स। अभी नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँची है, जब यहाँ पे पहुँच गई है तो यहाँ पे पहुँच के इसने इनिशिएट करवाया है, इनिशिएट करवा के डीपोलराइजेशन करवाई है। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, नेगेटिव बाहर चले गए, पॉजिटिव अंदर आ गए। फिर जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो ये वाले पॉजिटिव अंदर आ जाएंगे और ये वाले नेगेटिव बाहर आ जाएंगे। समझ आ रही है। तो यहाँ वाले इसी तरह यहाँ पे भी होगा, ये वाले नेगेटिव बाहर और ये वाले पॉजिटिव अंदर चले जाएंगे। फिर ये जब यहाँ से पास हो जाएगी तो यहाँ पे आगे चली जाएगी, तो ये वापस उसी तरह हो जाएंगे, यहाँ पे वापस उसी तरह बाहर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, क्योंकि ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी।
जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आप फिर आगे वाले की तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये पीछे वाला क्या हो गया, क्लोज ऑफ सोडियम गेट। हमने पीछे बताया ना, यहाँ पे क्लोज ऑफ क्या होगा, सोडियम होगा। तो यहाँ पे पीछे वाले क्या हो गए, वापस से क्लोज हो गए, नेगेटिव वापस अंदर चले गए, पॉजिटिव वापस बाहर आ गए। इसी तरह फिर अगले वाले पॉइंट में क्या हो गया, ओपन ऑफ Na और पोटाशियम पंप हो गया, और इसी तरह ओपन ऑफ K गेट हो गया, और इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। यहाँ पे आपको और एक और डायग्राम दिखाऊंगा, वो भी आपने देख लेनी है, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मज़ीद इसमें कुछ और MCQs हैं, वो आपको दिखा देता हूँ मैं, वो आपने लाजमी देखने हैं। हमारे पास जी MCQs आ जाता है, नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व पल्स क्या होती है, वो होती है 100 मिली पर सेकेंड, ठीक, सॉरी 100 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व पल्स होती है वो 120 मीटर पर सेकंड होती है, इतनी तेज़ी से गुजरती है। तो दोनों आपसे MCQs पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह से होती है, वन नोड से दूसरे नोड पे, एक रणवीर नोड से दूसरे रणवीर नोड पे। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये रणवीर रोड हैं, ये वाले रणवीर नोड हैं, ये रणवीर रोड हैं। तो एक जगह से दूसरे रणवीर रोड पे इस तरह से जंपिंग करती हुई मूवमेंट करती है नर्व इम्पल्स। फिर इंपॉर्टेंट शॉट हमारे पास आ जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम शिद्दत है किस चीज़ की, ऑफ द स्टिमुलस, स्टिमुलस की, जो कि जनरेट करवा रहा है, किसको जनरेट करवा रहा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिनिमम इंटेंसिटी, इतनी शिद्दत जो स्टिमुलस को जनरेट करवा रहा है, किसके लिए, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब मज़ीद इंपॉर्टेंट शॉट है हमारे पास, पूछ सकता है वो डिफरेंस पूछ सकता है पंप के दरमियान में और गेट के दरमियान में। मैंने आपको कहा था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पंप क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, और इसमें यूज़ ऑफ ATP होता है। अभी हमने पीछे सोडियम का पंप पढ़ा और पोटाशियम का पंप पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है और यूज़ ऑफ ATP होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है गेट या चैनल, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और ये नो यूज़ ऑफ ATP होता है। होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी मुझसे मांग सकता है। मज़ीद अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।